criminals most wanted. कंसाइनमेंट हमें किसी भी हालत में चाहिए। कराची पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली मुनशियात का अहवाल जिसकी मिकदार है तकरीबन 6 टन, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत बनती है 184 अरब रुपए, ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। वो क्या रहा? सारा रिकॉर्ड बनाया है, जितने भी लोग हैं सारी लिस्ट कर ली। वाह 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 वाह। अच्छा, तुम जब से इसी में लगे हुए हो? जी बिल्कुल सर, वेल डन। सारा डेटा निकाला। ये सरजानी टाउन का एरिया है जी जी सर। कि ये जो पेपर्स हैं ना, ये पेपर्स जो हैं, इनमें आपने कमाल का काम सबसे बड़ा ये किया है कि उस जुरिसडिक्शन को आपने एक अंडरलाइन किया है कि जहाँ पर ये वाक़या जो वक़ुआ हुआ है, यहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता राहिल। यहाँ कोई, इसलिए एक्चुअली मैं बता दूँ कि यहाँ पर मामलात ये है कि यहाँ पर कोई ये अंदाज़ा नहीं कर पाएगा कि ये छोटे छोटे घरों के दरमियान में कोई ऐसा वक़ुआ। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इस पूरे केस में सबसे बड़ी कामयाबी की वजह भरपूर प्लानिंग और पुलिस की बेहतरीन इंफॉर्मेशन थी। माशाल्लाह बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ये जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 94। स्ट्रीट क्राइम जिसके नाते सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 251। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 9 अदद केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये केसेस हैं 4127। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आपको एक बार फिर कराची की जानिब ले आए हैं। यानी हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं कराची में। यानी गुज़िश्ता दिनों कराची पुलिस के हाथों मुनशियात की एक इतनी बड़ी मिक़दार कब्ज़ा कानून में ली गई कि जिसके बायस मैं आपको वसूख से ये बात कहना ज़रूर चाहता हूँ कि शायद इससे पहले कराची पुलिस के हाथों इतनी बड़ी मुनशियात की कोई मिक़दार कब्ज़ा कानून में नहीं ली गई। यानी पुलिस एहलकारों ने, कानून के एहलकारों ने जुर्म की इस वारदात को किस तरह अंजाम कार तक पहुँचाया। नाज़रीन, मुनशियात का जहर एक ऐसी लानत है कि जो लानत इंसानों की रगों में खून बनकर जब गर्दिश करना शुरू कर दे, यानी इंसान जब इन मुनशियात का आदी हो जाए तो उसके बाद तबाहियों और बर्बादियों के अलावा कहीं कोई राह सुझाई नहीं देती। परवरदिगार आलम हर घर को इन मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से और इस मुनशियात की लानत से महफूज रखे।
ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں مکمل طور پر آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر کس طرح منشیات کی کھیپ ترسیل کے لیے یکجا کر رہے تھے، اس کے بعد کیا ہوا، قانون کے اہلکار کہاں کس موڑ پر کس طرح پہنچے، اور پھر اس پورے ایپیسوڈ کا مکمل احوال آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے آج کے جرم کی داستان۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ناطے ہم پورے پاکستان میں سرزد ہونے والے اکثر کیسز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جرائم کب، کہاں، کیسے اور آخر کیوں سرزد ہوئے۔ اور ہونے والے خدا نخواستہ کسی بھی ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنے کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم ہر اس جگہ جا پہنچتے ہیں جہاں جرم ہوتا ہے، اور ہمارا یہی خاصہ ہمیشہ ہی کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی عوامی پسندیدگی کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، کوچا کوچا، قریہ قریہ جا کر ہم عوام الناس پر جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے ہونے والے مظالم کے پردے چاک کرتے ہوئے انہیں حکام بالا کی نگاہوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ہمیشہ حق اور انصاف کا بول بالا رہے اور ملک میں ہونے والے جرائم کی بیخ کی جا سکے۔ اسی تناظر میں آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کراچی میں منشیات کے اسمگلروں کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ کارروائیاں آج کس موڑ تک جا پہنچیں۔ یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ منشیات کا زہر معاشرے کی رگوں میں پیوست کرنے والے وہ جرائم پیشہ عناصر کہ جو دولت کے حصول کی خاطر سب کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، بس قانون ایسے جرائم پیشہ عناصر کے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند نظر آتا ہے۔ اور ایسے موڑ پر ایک بات بہت غور سے سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ جرائم پیشہ عناصر ہماری ہی قوم میں منشیات فروخت کر کے جو پیسہ کماتے ہیں، آخر وہ کن کن کاموں میں استعمال ہوتا ہوگا۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں کس طرح اچانک ہی جرائم پیشہ عناصر کو مفلوج کر دیا گیا، کس طرح منشیات فروشوں کے اربوں روپے کمانے کے عزائم خاک میں ملا دیے گئے، کس طرح جرم کی ہونے والی کارروائی شروع ہوئی اور کیسے اپنے انجام کار تک پہنچی۔ ہم یہ مکمل احوال آج کے اس ایپیسوڈ میں نگاہ زد خاص و عام کر رہے ہیں۔ 18 مارچ 2022 سرجانی ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود، ضلع ویسٹ کراچی۔ FIR نمبر 482/22 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفاع CNS ایکٹ 9C کے تحت ہونے والی مجوزہ کارروائی کو مکمل کیا گیا۔ عوام و پولیس ایک دوسرے کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور جہاں کہیں جرم ہوتا آپ دیکھیں تو کم از کم جو ہے 15 پہ اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ہم اس کا کلا کما کر سکیں۔ یہ کراچی ہے۔ اس لمحے ہم جا رہے ہیں سرجانی ٹاؤن کی جانب۔ یہ پولیس اسٹیشن سرجانی ٹاؤن کراچی ہے۔ ناظرین، یہی ہے وہ پولیس اسٹیشن جس کی حدود میں کراچی کی تاریخ کا ایک ناقابل یقین کیس نمودار ہوا۔ یہ ہے ناصر آفتاب، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس
वेस्ट जोन कराची। हेलो जी, कंफर्म है? इसी दरमियान आने वाली फोन कॉल ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। इनके नेटवर्क के नुमाइंदे ने इन्हें कोई अहम तरीन इत्तला फराहम करना शुरू कर दी। दूसरी जानिब से किसी जराइम पेशा नासिर के नक्ल हमल की बाबत मुकम्मल गुफ्तगू की जा रही थी। आपकी नज़र में कितना टाइम लगेगा उसको? ठीक ठीक। नाजरीन, हर बात जब यकीन के पैराहे में दाखिल हो गई तो टेलीफोन बंद करने के बाद डीआईजी सोचने लगे कि आइंदा का लाए अमल क्या होना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने मुतल्लिका एसएसपी ऑपरेशन से राबिता कायम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सुहाय अजीज हैं। जी सर। अच्छा, इस तरह है कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैच्योर हो गई। हाँ, फौरी आपने जो है टीम्स डिस्पैच करनी है और ये नॉर्दर्न साइड से प्रॉबिलिटी वहाँ पर। जी सर। डीआईजी ने बताना शुरू किया कि जिस तरह मैं पहले ही एक बड़ी मुजरिमाना कार्रवाई का खदशा आपसे बयान कर चुका हूं, आज वो लम्हा आप पहुंचा है, वो इत्तला बिल्कुल मुस्तहकम हो चुकी है। राइट सर। और फिर डीआईजी ने अपने तमाम तर खदशात और इत्तलात को यकजा करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया कि किसी भी सूरत में मिलने वाली इत्तलात को अंजाम तक यकीनन पहुंचाना होगा। नोटेड सर। ठीक, उसको जल्दी कीजिएगा, स्क्रूटी एंड ऑल के मसले। थैंक यू। एसएसपी सुहाय अजीज ने तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए फौरन ही अपने मुतल्लिका एसएचओ हाजी सनाउल्लाह से राबिता कायम किया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी सनाउल्लाह एक बहुत क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन है। हमारे इलाके में मंशियात की बड़ी खेप आ रही है और पुलिस को मिसगाइड करने के लिए वो छोटी खेप पकड़वा के और बड़ी खेप जो है वो मुल्क से बाहर भेजेंगे। और इसके बाद हुक्काम बाला की जानिब से मिलने वाली तमाम तर इत्तलात को पहुंचाना शुरू कर दिया। और मुझे अपडेट देते रहिएगा। ये ड्यूटी अफसर को फौरी तौर पे बुलाओ और बैलेंस वाले को जल्दी बुलाओ। ये ड्यूटी अफसर को बुलाओ जल्दी। उसको सेल्फी मैसेज सर ये मोबाइल मंगा लें फौरी तौर पे। एक इमरजेंसी इत्तला मिली है, पहले भी आई थी। मैं अफसरान से बात कर रहा हूँ, बैलों को फौरी तौर पे बुलाओ। सरजानी का टास्क भी दे रही हूँ। सरजानी में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट आने की इन्फॉर्मेशन है। बेहतर मैडम, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आपने हर पल पल की खबर मुझे बतानी है वहाँ पे जाकर। मोबाइल मुआफिज, मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल सेकंड। मुआफिज साहब का मैसेज है, फौरी तौर पे थाने आ जाएं, इमरजेंसी है। नाजरीन, इन्हीं तमाम तर तैयारियों के दरमियान एसएसपी की जानिब से भेजे गए डीएसपी इन्वेस्टिगेशंस जाफर बलोच भी पुलिस स्टेशन की जानिब आ पहुंचे। बेटा ये नफरी को बुला, जल्दी करो। ये बुलाओ नफरी को। पुलिस स्टेशन सुरजानी टाउन में इन इत्तलात के पहुंचने के साथ ही फौरी तौर पर रवानगी की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अच्छा, आप लोगों को कुछ बातें बतानी है और उस पर आप लोगों ने सख्ती से अमल करना है। एक इंफॉर्मेशन है, तो बड़ी हाई फाई इंफॉर्मेशन है। मुतवक्को ऑपरेशन की रवानगी से कबल जायजा लिया जा रहा था कि कहीं कोई खामी बाकी न रह जाए। हमने आखिरी वक्त तक लड़ना है, हार नहीं माननी। इसमें हमारे मुल्क का नाम रोशन होना है और हमारी इसमें इज्जत अफजाई है और फोर्स की नेक नामी है। हिकमत अमली तय की जा रही थी कि कहां किस राह पर कौन सा पहलू इख्तियार करना होगा। लिहाजा इनको हम किसी तौर पे नहीं बख्शेंगे और हर हाल में पकड़ेंगे, जिंदा या मुर्दा। ये हमारी इज्जत और कौम के वकार का। ये क्लैशे लेकर आना मेरी, जल्दी से अंदर से क्लैशे लेकर आना मेरी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
फौरी तो अपनी गाड़ी में बैठो। और इसके बाद रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। मुख्तलिफ रास्तों को अबूर करते हुए ये गाड़ियां नॉर्दर्न बाईपास की जानिब रवां दवां थीं। और इस मकाम पर आकर ये सब ठहर गए। और यहां रुकने के बाद फौरन ही हिकमत अमली तय की जाने लगी। और इसके बाद इन एहलकारों ने हर जानिब फैलना शुरू कर दिया। और अब मुख्तलिफ मराहिल में इस जानिब से गुजरती गाड़ियों को चेक किया जाने लगा। कोई चीज तो नहीं है, कोई ऐसी मुश्तबा कोई चीज। नाजरीन, यहां मौजूद कानून का हर एक एहलकार बिल्कुल चाक और चौबंद था किसी भी सूरत हाल से निपटने के। तमाम तर तैयारियों के दरमियान अब आने वाली व्हीकल का इंतजार किया जाने लगा। और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे इंतजार के लम्हे तवील होते जा रहे हैं। और फिर आती हुई एक कार दूर से मंजर में उभरने लगी। इस कार के करीब पहुंचने पर जैसे ही इसको रुकने का इशारा किया गया, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम आज आपको दिखा रहे हैं कि कराची पुलिस के हाथों मुनशियात की एक बहुत बड़ी मिकदार किस तरह कब्ज़े कानून में ली गई। और ये मुनशियात फरोश, मौत के सौदागर, ये स्मगलर जो गिरफ्तार हुआ, इसने क्या कुछ बयान किया। और इसके बयान के बाद, इसके बयान हलफी के बाद आखिर कानून के एहलकार किस मोड़ पर जा पहुंचे, हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही इस कार को रुकने का इशारा किया गया, राह की तमाम रुकावटों को पामाल करते हुए ये इस हुदूद से फरार हो जाना चाहती थी।
वाले मुलजिम से फौरी तौर पर अहम तरीन मालूमात यकजा की जाने लगीं और इन ही मामलात के दरमियान इस कार की डिग्गी को जब खोला गया, ये क्या है? क्या है इसमें? कहां से लाए तुम? मुनशियात की एक बड़ी मिकदार निगाहों के सामने थी। इसके साथ ही इस कार की मुकम्मल तलाशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कानून की तहवील में मौजूद इस शख्स को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जाने लगा और बाकी मंशात कहाँ रखी है आपने? पूरी तौर पे बताया। इसी दौरान मजीद मालूमात जो हासिल हुई वो ये कि इसका नाम अब्दुल समद उर्फ पटनी है। नाजरीन, पहले से कानून के एहलकारों के पास मौजूद इत्तलात के नाते ये शख्स एक बार पहले भी कानून की निगाहों से रूपोश हो चुका है। ऐसा हो नहीं सकता है, तू खामोशी से नाजायज फायदा उठा रहा है। ये तुम्हारे साथ दूसरी गाड़ी कौन सी आवाज कर रही थी? ये इतना माल गरीब आदमी का काम है। और जब यहां मौजूद एहलकारों ने अपने अंदाज से इससे मजीद मालूमात लेना शुरू की। किसके साथ काम करते हो? कहाँ से आ रहे हो? और कहाँ है मंशियात तुम्हारी? तो पता चला इसी सरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 7C/A के एक महल्ले में एक मकान मौजूद है जहां मजीद कंसाइनमेंट मिलेंगे। इस कार्रवाई के साथ साथ फौरन ही ये इत्तलात हुक्काम बाला तक पहुंचाई जाने लगी। अच्छा, चलो गुड जॉब। किस जगह पे? अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद भी पहुंचता हूँ। चलो ओके। और इसके बाद यहां मौजूद कानून के तमाम एहलकारों के साथ साथ ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के तमाम तर नुमाइंदे मुलजिम के बताए हुए पते की जानिब रवाना होने लगे। सरजानी टाउन कराची का ये इलाका, यहां बिल्कुल इसी तरह चलती हुई तमाम गाड़ियों को रोक लिया गया। मुलजिम से निशानदेही करवाई जाने लगी कि कहां किस मकाम पर इसका घर मौजूद है। अब इस लम्हे हर एक की मंजिल वही घर था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी थी और इसके बाद इन बंद दरवाजों को खोलने की जुस्तजू शुरू हो गई। नाजरीन, कानून के एहलकारों के साथ ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम जब इस घर में दाखिल हुई और जब इस कमरे में दाखिल हुई तो हर एक यहां इतनी मुनशियात देखकर हैरान और परेशान रह गया कि सरजानी टाउन के इस छोटे से मकान में इस कदर मुनशियात के अंबार हैरान कुन बात है। मालूम हुआ वेस्ट जोन कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाला मुलजिम अब्दुल समद उर्फ पटनी मुनशियात के बैनुल-अक़वामी स्मगलर्स का कार खास है। वीरान और सुनसान राहों से यहां कराची में मुनशियात लाकर यकजा इसलिए की जाती रही कि किसी को कोई शक या गुमान हो ही नहीं सकता और मुनशियात के स्मगलर्स का प्लान यहां आश्कार होना शुरू हो गया कि इन मुनशियात को कंटेनर में भरकर कराची पोर्ट के जरिए बैरून मुल्क भेजने की तमाम तरह प्लानिंग तैयार थी इनके पास।
यानी मुनशियात फरोशों, इंसानी जान के दुश्मनों, मौत के सौदागरों के दौलत कमाने के ख्वाब कराची पुलिस के हाथों ताराज होकर रह गए। यहाँ का तमाम अहवाल एक बार फिर हुक्काम बाला तक गोश गुजार किया जाने लगा। इसी टेलीफोन कॉल के नाते पैगाम यह मिला कि हुक्काम बाला यानी डीआईजी वेस्ट और एसएसपी ऑपरेशंस इसी मौके की जानिब पहुंचने वाले हैं। इन लोगों की आमद के बाद यहां के तमाम अहवाल एक बार फिर बयान किए जाने लगे। इस मोड़ पर जब नुमाइंदा ARY न्यूज ने डीआईजी वेस्ट नासिर आफ्ताब से मालूमात लेना शुरू की तो उन्होंने बताया, देखिए एग्जैक्ट वज़न मैंने कहा अभी चूँकि पकड़ी है, चूँकि इतनी बड़ी मिकदार है, अंदाज़न हमारा अंदाज़ा है कि 5.5 टन से ऊपर ही होगी, कम नहीं है, वो हम एवरेज आउट करके आपको बता रहे हैं। और ये जो है कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो फौरी हो गया, इस पर बड़े अरसे से काम हो रहा था इन्फॉर्मेशन, तो आज जो है वो क्लिक कर गया। देखें फ़िलहाल तो अभी ये इनिशियल फ़ेज़ में है। ये नॉर्दर्न बाईपास से हमने पहला जो उसका था गाड़ी को पकड़ा, उसके बाद उसकी निशानदेही पे हमने 7C के घर पे छापा मारा, तो मज़ीद कराची में मुख्तलिफ़ मकामात की निशानदेही हुई है और इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर भी रेड। इसके बाद कड़ी निगरानी में इस घर से बरामद होने वाली मुख्तलिफ अक़साम की अशिया को गाड़ियों पर लोड करके पुलिस स्टेशन पहुंचाने के इंतजामात शुरू हो गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कराची पुलिस के हाथों मुनशियात की एक बड़ी मिकदार किस तरह कब्ज़े कानून में ली गई। आपने ये देखा कि एक दौड़ती हुई भागती हुई गाड़ी को कानून के एहलकारों ने किस तरह कब्ज़े कानून में लिया, और इसके बाद का मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश करेंगे। तो इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप इसी मोड़ पर एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की सरजानी पुलिस ने SHO की क़यादत में और SSP साहिबा की उसमें सुपरविज़न के दौरान एक कार्रवाई की। 5.5 टन से ज़्यादा मंशियात बरामद की गई। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कराची पुलिस के हाथों मुनशियात की एक बहुत बड़ी मिकदार किस तरह कब्ज़े कानून में ली गई और गिरफ्तार होने वाले उस मुनशियात के स्मगलर ने क्या कुछ बयान किया। ये सारा अहवाल आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश किया जाएगा। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड कि जहां से इसका सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ रहे हैं। नाजरीन, पुलिस स्टेशन सुरजानी टाउन कराची पहुंचने के बाद मुकम्मल तौर पर जब तमाम मुनशियात की अक़साम का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ पकड़ी जाने वाली मुनशियात की कुल मिक़दार बनती है 5,930 किलोग्राम, जिसकी मिक़दार है तकरीबन 6 टन। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत बनती है 184 अरब रुपए। बरामद होने वाली इन मुनशियात की तफसीलात कुछ यूं हैं। चरस 4,638 किलोग्राम, अफ्यून 1,182 किलोग्राम, केमिकल मेथो पाउडर 110 किलोग्राम, जो दुनिया में फैले अनवाह अक़साम के मुनशियात का मजमूए कुल है। अब यहां एक अहम तरीन सवाल बार बार जहन के दरीचों पर दस्तक दे रहा है कि ऐसे अरबों रुपए जो नशा फरोख्त करके समाज दुश्मन अनासर कमा रहे हैं, आखिर ये रकम कहां किन किन कामों में इस्तेमाल की जा रही होगी। ऐसा तो नहीं कहीं वतन में दहशतगर्दी, शरंगेजी या लाकानूनियत फैलाने के मंसूबों को हवा दी जा रही हो। वतन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। इन तमाम मराहिल को तय कर लेने के बाद दर्जनों दर्जियों को बमै उनकी मशीनों के पुलिस स्टेशन सरजानी टाउन बुलवाया गया
ताकि कब्ज़ा कानून में ली गई मुनशियात की तमाम अक़साम को मजबूत थैलों में महफूज करते हुए अदालत आलिया के रूबरू पेश किया जाए। इस सीज़र में जब हमने इसको चेक किया तो तकरीबन हमारे 4000 से ज़्यादा केजी में चर्स, हफीम, हेरोइन और मुख्तलिफ केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं वो बरामद किए। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल समद। बाप का क्या नाम है? अब्दुल गनी। कौम क्या तुम्हारी? पटनी मेमन। ये गाड़ी किसकी है ये? सर ये सेठ की है, बड़े लोग की है। तुम इतना जुल्म कर रहे हो, लोगों को जहर पिला रहे हो, लोगों की नस्लें तबाह कर रहे हो। सर यही कारोबार है हमारा। ओए, ये तुम्हारा कारोबार है? लोगों की नस्लें तबाह कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? ये कब से कर रहे हो? सर हो गए 1-1.5 महीना हो गया। बकवास करते हो, झूठ बोलते हो। झूठ बोल रहा है, ये सारा तुम्हारे सीडीआर रिकॉर्ड हमने अभी निकलवाया। और कौन है तुम्हारे साथ? किसका माल है ये? छोड़ें सर, ये बड़ों का माल है। कौन से बड़े हैं? बड़ा है? इतना बड़ा आ गया चैंपियन। सर बहुत कौन है बड़ा? वो बड़े लोग हैं सर, वो कानून के आगे कोई बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़े लोग हैं सर वो। ज्यादा बड़े मैंने सारे देखे, बड़े जितने भी हैं। ये कोई इंसानियत है? लोगों की नस्लें तबाह कर रहे हो, हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो। क्या नाम है तेरे बड़े साहब? सर नाम बताऊंगा, मेरे को घर वालों को, ख़ानदान को मार देंगे। कोई नहीं मारते, अब पुलिस की तवील में हो, कोई नहीं मारेगा तुझे। सर मार देते। पुलिस के साथ तावन करोगे तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं तो वैसे ही मारे जाओगे। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम क्या? सर मेरा ये काम है, नादरन से माल आता है वो मैं अपनी कार में डाल के, ये जो हमने किराए का घर लिया हुआ है सरजानी में, यहाँ शिफ्ट करते हैं। नादरन पे कहाँ से आता है? कौन लेकर आता है? बलोचिस्तान से आगे से आता है, वहाँ से बंदा, हमें नंबर मिल जाता है, फ़ोन करके नादरन से माल उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। ये कब से कर रहे हो गए हैं सर 6-8 साल हो गए। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी है? जी सर। तुम्हारी फैमिली को पता है कि ये तुम काम करते हो? जी सर। ये कब से इस घर में रह रहे हो? सर अभी कुछ टाइम हुआ है, मकान तब्दील करते रहते हैं। इसको गोदाम बनाया हुआ है घर को? जी सर, आधे में रिहाइश है और आधे में गोदाम बनाया हुआ है। इसमें फैमिली भी रखी हुई है साथ? जी सर। गाड़ी या ट्रक आता है, मजदा आता है, क्या आता है? नहीं सर, ये बलूचिस्तान से आता है, नादरन से कार पे लेकर आते हैं। ये टाइम क्यों सिलेक्ट किया है, ये सेकंड टाइम को, और ये कच्चे का रास्ता? सर शाम के टाइम इधर सन्नाटा होता है और पुलिस नहीं होती। तो गोदाम में रात में क्या काम करते हो? जी सर, रात में पैकिंग का काम। कितनी दफ़ा पहले बार बेच चुके हो माल? ये तो पैकिंग ही बार की है। काफ़ी दफ़ा बेच चुके हैं, शिपमेंट के ज़रिए, शिप के ज़रिए। कौन कौन से मुल्कों में बेचते हो जाते हैं? कोलंबो, अफ्रीका और भी कुछ मुल्क का नाम नहीं याद सर। ये कैसे बाहर तक कैसे माल पहुंचता है? सर आधे रास्ते तक हम आगे दे देते हैं, फ़ोन पे राब्ते होते हैं, वो आगे से फिर आगे माल ले जाते हैं। 4 आदमी का अलग अलग एक जो है कि करैक्टर है कि उसने आगे नहीं जाना। जी सर। तुम बलूचिस्तान तक नहीं जाओगे, बलूचिस्तान से और पार्टी लाती है? जी सर। तुम्हारा काम सिर्फ जो डंप करना है? जी सर। उसके बाद पार्टी आती है, लेके चली जाती है। आपको परसेंटेज नहीं है, डेली या ऐसी कोई तनख्वाह वगैरह नहीं है? नहीं सर, हिस्सा मिलता है। फिर तो तुम हिस्सेदार हुआ इसमें से। फिर खान क्या, फिर तो बराबर का शरीक है तुम। जब हिस्सा बढ़ता है तो फिर तो तुम बराबर के हो। ये जो मंशात क्रिस्टल आइस और ये चर्स अफ्यून, ये स्टूडेंटों को पिलाई जा रही है, इससे हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। जो एजुकेट होने हैं वो तबाह हो रहे हैं, इस बुरे नशे की लत में लग गए। तुम लोगों के घनौने कारोबार के चक्कर में एक नस्लें तबाह हो रही हैं पाकिस्तान की। ये जब तक बंदे नहीं पकड़े जाएंगे तेरी जान नहीं छूटनी। जी सर। ये कोई खान शान बड़ा हमारे लिए नहीं है, ये सब पकड़वाएगा तो ठीक है। नहीं तो अपना अंजाम समझ ले, इसकी सजाए मौत है, बच नहीं सकेगा अभी तो। जी सर। ये सबको पकड़वा, ये खान मान जो भी है ना, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और तुमने वेरी गुड, अच्छा काम करवाया ये, ठीक है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा, यानी हमने आपको दिखाया कि कराची पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली मनशियात का अहवाल क्या हुआ। हमने आपको ये भी दिखाया कि ये मनशियात कहाँ किस तरह तरसील के लिए कराची लाई जा रही थी। कानून के एहलकारों ने अपनी तमाम तर कोशिशें, काविशें, जस्तजू को यकजा करते हुए किस तरह एक प्रॉम्प्ट एक्शन किया, और उस सीज़र में आपने ये भी देखा कि कितनी मनशियात बरामद की गई। नाजरीन, एक बार फिर मैं इस बात को दोहराता चलूं कि ये मनशियात 1 अरब रुपए की नहीं है, बल्कि 184 अरब रुपए इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत बनती है, और कराची पुलिस का ये एक बड़ा कारनामा है। बहरहाल, हम इन तमाम तर कोशिशों, काविशों, जस्तजू में एक बात हमेशा मलहूज़ खातिर रखते हैं कि किसी भी तरह अवामुन्नास को इन मनशियात फ़रोशों से हमेशा महफूज रखा जाए, क्योंकि ये मनशियात फ़रोश इंसानों की जान के दुश्मन हैं, और इन्हें सिर्फ दौलत नज़र आती है, और दौलत
नाजायज़ दौलत का हुसूल इनका कारोबार ज़िंदगी है। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है cmw@arvnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और हाँ आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.